तो भाई मौलिक बताओ, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था ना, ठीक है? तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? is equal to 0 and which value should not be equal to 0? A should not be equal to 0. Why? Standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. ये बिल्कुल सही कहा तुमने, that a should not be equal to 0. रीजन तो बता दो। वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, that will not be a quadratic equation, है ना? ये है रीजन इसका। अच्छा, b और c 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकता है, एंड a b c तीनों जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस a जो है वो 0 नहीं हो सकता। दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने सेकंड कंसेप्ट क्या देखा था इसका, दैट सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? वो वैल्यूज ऑफ x जो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें, ठीक है? तो सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड क्या होता है, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड थर्ड होता है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन जब हम लोग को निकालना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अपने पास तीन मेथड होते हैं, ठीक है? तीन मेथड क्या क्या होता है? एक होता है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन को और कुछ भी बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम क्या है भैया, जो हमने दूसरे चैप्टर में किया था, कौन से? पॉलिनोमियल में किया था। एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है मेथड, ये सीबीएसई से कटवा दिया है, लेकिन मैं तब भी करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ से हमें डेरिवेशन मिल जाती है क्वाड्रेटिक फार्मूला की। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पहले बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है? पॉलिनोमियल्स में बताया था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब डिराइव होता है ना, तो वो यहीं से होता है, इसलिए दो चार क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर के भी करवा दूंगा। सीबीएसई भली मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करें क्वेश्चन हम लोग सीधे, ठीक है? फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज ax square plus bx plus c is equal to 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट वी डू, फैक्टराइजेशन में हम लोग करते क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। उसके लिए हमें कितने नंबर चाहिए होते हैं? दो नंबर, सच दैट हम लोग को दो नंबर चाहिए होते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं दो नंबर्स, कंसिडर टू नंबर्स p एंड q सच दैट p और q का जो एडिशन होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? b के इक्वल होना चाहिए। एंड p और q का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ac के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो कुछ केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस वन कुछ ऐसा बन सकता है कि मान के चलो AC का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है? एंड B जो है वो भी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? AC का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है और B जो है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है जो दोनों रूट्स हम लोग लेंगे या दोनों नंबर्स हम लोग लेंगे, रूट्स तो नहीं, दोनों नंबर्स जो हम लोग लेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, एडिशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे टू नंबर्स p एंड q शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? देन दूसरा केस क्या बन सकता है, देखें केस टू। केस टू क्या बन सकता है कि मान के चलो AC जो है वो पॉजिटिव है एंड B जो है वो नेगेटिव है। ऐसा कब पॉसिबल है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो और एडिशन नेगेटिव हो? जब दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज
पॉजिटिव, एंड टू नेगेटिव नंबर्स का एडिशन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ द नंबर्स शुड बी नेगेटिव, दोनों नंबर्स होने चाहिए नेगेटिव। ये हो गया सेकंड केस। नाउ केस 3 क्या बन सकता है, देखें केस 3, अगर AC जो है वो नेगेटिव है और B जो है वो पॉजिटिव है, दैट इज जो दो नंबर्स होने चाहिए उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, और एडिशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव सिर्फ एक ही केस में आता है, कौन सा केस, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टू नंबर्स शुड बी, या फिर ऐसा लिखते हैं हम लोग वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, अब जो बड़ी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी कि बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो भी वैल्यू होगी बड़ी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों भाई, क्योंकि अगर दो नंबर्स का हमें एडिशन करना है और एक अगर पॉजिटिव है और एक अगर नेगेटिव है तो एडिशन तो होगा, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन किसका आता है, साइन किसका आता है, जो बड़ी वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोग बोल सकते हैं -9 एंड +12, है कि नहीं है। देखो 9 × 12, 9 12 आर 108, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो -108 आएगा। और जब 12 और -9 ऐड हो जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड केस 4 क्या बन सकता है, लास्ट केस 4 ये बन सकता है कि भाई अपने पास AC जो है वो नेगेटिव हो और B जो है वो भी क्या हो, नेगेटिव हो। तो इस केस में दोनों नंबर कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एंड अदर इज नेगेटिव। अच्छा, बड़ी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव। एग्जाम्पल -9 एंड 5, ठीक है। तो -9 × 5 कितना होता है, -45, नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आना भी चाहिए, और एडिशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -4 आएगा, जो कि एडिशन भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और इन 4 केस के अलावा कोई केस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, ठीक है। समझ गए क्या करना होता है, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को आते भी हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। DCQ 2 सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं करवाऊंगा मैं, कुछ कुछ ही करवाऊंगा। तो DCQ 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, A पार्ट फटाफट करते हैं। आंसर आया था किसी का, मैंने होमवर्क दिए थे, -1 और -5 सही है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम लोग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। A की वैल्यू बताओ जल्दी से, 1, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 5, ठीक है। A और C का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 5। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 आए और एडिशन 6 आए, तो क्या होना चाहिए, 5 and 1। तो बस स्प्लिट कर दो, x², इस 6 का इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 5x और 1x में, 1x मतलब x, ठीक है। शुरू के दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x + 5। अगले दो टर्म्स में क्या कॉमन लेंगे कि x + 5 बचे, +1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा अपने पास x + 5 = 0। पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, x + 5, अंदर क्या बचेगा, x + 1 = 0। तो या तो x + 5 0 है या फिर x + 1 0 है, दैट इज x की वैल्यू क्या है यहाँ से, -5, एक रूट या एक सॉल्यूशन, और यहाँ से -1 सेकेंड सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट किया किसी ने, सेकेंड पार्ट नहीं किया, किया है, क्या है आंसर बता, बस 7/2 सही है। थर्ड पार्ट किया है किसी ने, और बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई, अच्छा तुम्हारा पेपर था, बाकी लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे टर्म 1 खत्म होने का, है ना।
सेलिब्रेशन, खूब पार्टी शार्टी। क्यों प्रतीक, नहीं करनी है क्या पढ़ाई? टर्म 2 ज़्यादा टफ आएगा, तुम्हें पता है, सब्जेक्टिव आएगा ना, और टाइम कितना कम है? अप्रैल में है ना। अरे टाइम मतलब ड्यूरेशन, तुम्हें अभी यहाँ कितना कम टाइम बचा है? टर्म 1 के लिए 6-7 महीने थे, अभी कितने महीने बचे हैं तुम्हारे पास? मतलब देखने जाए हम लोग तो कायदे से 2 महीने हैं। त्यौहार वगैरह में मिलाओगे ना, है ना, न्यू ईयर में पार्टी करोगे, क्रिसमस में केक खाओगे, वो तो उसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दे तू। सिलेबस मैथ्स का तो मैं करवाऊंगा ना, सिलेबस बचे हुए चैप्टर्स और क्या, कुछ भी नहीं कटवाया, कोई भी चैप्टर पूरा नहीं कटा, पूरा आ रहा है ना। तो बचे हुए चैप्टर्स जो हैं वो है पूरा सिलेबस तुम्हारा। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करवाना है क्या? ज़रूरत नहीं है, खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पार्ट करवाऊं बताओ जल्दी से, फर्स्ट सेकंड की थर्ड? फर्स्ट ही कर लो, फर्स्ट में बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना। अब देखो यहाँ पर जो है गिवन दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हाँ, ये कंडीशन सही कर लो, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू -1। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों गिवन है कि x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और x इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए? भाई x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्वेश्चन में पहले से गिवन है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। फर्स्ट टर्म 0 नहीं होगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, और ठीक है, 0 से अपने को कोई दिक्कत नहीं होती, 0 से कभी अपने को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर अगर सर 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। हाँ वो ठीक है, वो तो कह सकता है, ठीक है, लेकिन उसका अलग एक रीज़न है। अगर फर्स्ट टर्म में तुम देखो x की वैल्यू -1 हो जाती है, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन का 0 ना हो, ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर किसी भी एक्सप्रेशन का 0 नहीं हो सकता, बिकॉज इट बिकम्स नॉट डिफाइंड। दैट्स व्हाई इट इज गिवन दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर x -1 हो गया तो ये वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोनों ही टर्म्स क्या बन जाएंगे? अलग अलग तरीके से नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज गिवन दैट x 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर x 0 हो गया तो क्रिश बोल रहा था भाई ये 0 हो जाएगा, इससे कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 0 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो कोई लीनियर नहीं बचेगी, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब क्या करें? हाँ क्या बता रही थी बेटा? एलसीएम लेते हैं, चलो एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? x + 1 इंटू x, और जब भी डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं एलसीएम बहुत ईजी हो जाता है, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इंटू एक्स विल बी x² प्लस इट विल बी x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34/15, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, अप्लाई करो, प्लस 1 + 2x अपॉन x² प्लस x इज इक्वल टू 34/15, ठीक है। x² प्लस x² विल बी 2x² प्लस 2x प्लस 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 34 एज इट इज, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x, मल्टीप्लाई करो 30x² प्लस 30x प्लस 15 इज इक्वल टू 34x² प्लस 34x, सब कुछ राइट हैंड साइड पहुंचाओ, तो 34x² माइनस 30x² विल बी 4x², 34x माइनस 30x विल बी 4x, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, a की वैल्यू इज 4, b की वैल्यू इज 4, c इज -15, a इंटू सी कितना आ रहा है? -60। दो नंबर्स ऐसे बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन -60 हो और एडिशन +4 हो। -60 मल्टीप्लीकेशन मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, 10 और 6 कि 10 और -6?
10 एंड -6, क्योंकि 10 और -6 का मल्टीप्लिकेशन -60 आएगा और 10 और -6 ऐड होके 4 मिलेगा कि नहीं। कौन सा केस है इनमें से 4 केस जो मैंने लिखे थे? थर्ड केस है ना, कि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो और एडिशन क्या हो, पॉजिटिव हो। तो देखो जो बड़ा है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो चलो हमने निकाल दिए नंबर्स, लिखते हैं उनको। 4x², 4x कैन बी स्प्लिट इनटू 10x - 6x - 15 बराबर 0। पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है? 2x। अंदर क्या बचेगा? +5। अगले दो से क्या कॉमन निकालें हम लोग कि 2x + 5 बचे? -3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि भाई नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव फिर से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? 2x + 5 आ रहा है कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 2x - 3 = 0। दैट इज इधर 2x + 5 is 0, -5/2 मिलेगा, यस। और 2x - 3 is 0, दैट इज x की दो वैल्यूज मिल गई अपने पास, -5/2 एंड 3/2। दीज आर द आंसर्स। समझ गए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करोगे खुद से, ट्राई करना। आंसर बताऊं? चलो ठीक है, ट्राई करना। आंसर ग्रुप पे पूछ लिया करो ना, तुम लोग तो ग्रुप पे एकदम चुप्पी साधे बैठे रहते हो, है ना, एकदम चुपचाप बैठे रहते हो हमेशा। मतलब पूछो तो कोई रिप्लाई नहीं देता, देख के सब मतलब इग्नोर मार। तो तुम लोग मुझसे पूछ रहे, इन लोग से क्यों पूछ रहे? नहीं भाई नहीं सर, ग्रुप में बता, सर लोग से रिप्लाई हाँ, पूछो तो इग्नोर। कोई बात नहीं ना, आंसर्स तो पूछ ही सकते हो, या फिर सॉल्यूशन भेज सकते हो अपना कि सही है कि गलत है। एक्टिव रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं करवा रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। 2x अपॉन x - 3 प्लस 1 अपॉन 2x + 3 प्लस अपॉन x - 3 इंटू 2x + 3 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। The condition is given as x should not be equals to 3 and x should not be equals to -3/2। रीजन पता है तुम लोग को क्या? कि अगर ये दो वैल्यूज हो गई x की तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे, मतलब टर्म्स क्या हो जाएंगे? नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, तो इक्वेशन नहीं बचेगी, एक नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, कैसे करें? एलसीएम लेके। तो चलो एलसीएम लो। व्हाट विल बी द एलसीएम? सर पहले इसको 3x के +9 वाले को, अरे पूरे तीनों टर्म्स के एलसीएम बताओ एक साथ। और अरे तो दो बार क्यों लिख रहे हो? x - 3 इंटू 2x + 3 इसके टेबल में आएगा, आएगा 2x + 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही x - 3 इंटू 2x + 3 इसके टेबल में आएगा, कितने टाइम्स आएगा? x - 3 टाइम्स आएगा। ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। और ये तो सेम ही है, तो स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। नाउ एलसीएम जब ले लेते हैं हम लोग, इसके बाद क्या करें? x - 3 इंटू 2x + 3 को इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 2x + 3 मिलेगा। तो ये 2x + 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 से, प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x - 3 से मल्टीप्लाई होगा। और ये जो 3x + 9 है किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि पूरे के पूरे का डिनोमिनेटर आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते थे क्योंकि अलग अलग टर्म्स थे अपने पास। अब ये क्या है? पूरा का पूरा एक टर्म बन गया और पूरे टर्म का एक डिनोमिनेटर बन गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई भी कर दो, चलो 4x² प्लस 6x प्लस -3 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो सिमिलर टर्म्स ऐड करो, 4x² 10x हो जाएगा ना, और फिर ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन निकाल के 0 के नीचे, तो क्या मिल जाएगा हमें? 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 3 जार 6, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 6, लेकिन नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। +2 और +3, +2 और +3, तो ये हो जाएगा 2x²
प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। शुरू के दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x, अंदर क्या बच रहा है? 2x प्लस 3। अगले दो से क्या कॉमन निकालें? 1, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा अपने को 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। दीज आर द टू आंसर्स, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। कंडीशन गिवन थी कि भाई x की वैल्यू -3/2 नहीं हो सकती है, लेकिन अपनी x की वैल्यू 3/2 -3/2 आ रही है। और 2x² प्लस 2x इधर कर देंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा। नहीं, वो सही है, हमने आंसर सही निकाला है, बट ये आंसर जो है ये क्या है? इनकरेक्ट है। x की वैल्यू सिर्फ -1 होगी। हम लोग लिखेंगे सिंस x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3/2। अरे भाई x की वैल्यू -3/2 हो ही नहीं सकती है। अगर x की वैल्यू -3/2 हो गई तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये टर्म क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इक्वेशन क्या बचेगी? ठीक है, और ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था ना कि x की वैल्यू -3/2 नहीं हो सकती, तो हम लोग लिखेंगे सिंस x की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू -3/2 देयरफॉर ओनली वैल्यू ऑफ x इज x इक्वल्स टू -1। दिस इज आंसर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया और x की वैल्यू -3/2 ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, इसलिए कंडीशन तो मैं चेक करनी होगी। अगर मान के चलो ये कंडीशन गिवन नहीं भी होती क्वेश्चन में तो भी हमें चेक करना होता है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में x होगा तो ध्यान से देखना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा करें? फोर्थ क्वेश्चन। बी वाला ज़्यादा इजी है भाई। हाँ, बी वाला ज़्यादा इजी है। दोनों कर लेते हैं, छोटे छोटे से हैं यार। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन इज x² प्लस 2√2x, x मिसिंग था, -6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू बताओ 1, b की वैल्यू 2√2 और c की वैल्यू a और c का मल्टीप्लिकेशन करो, -6 आएगा। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो? -6 और एडिशन क्या हो? 2√2। कौन से होंगे वो दो नंबर्स? सोचो। बहुत बढ़िया। 2 नंबर्स विल बी 3√2 एंड √2, लेकिन √2 विल बी नेगेटिव। ऐड करो। 3 बार √2 में से अगर हम लोग एक बार √2 को माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2√2। 2 बार √2 आएगा, 2√2 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। √2 इंटू √2 2 3 6 इंटू माइनस आ रहा है ना -6। ठीक है, तो दीज आर द टू नंबर्स। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। ये हो जाएगा x² प्लस 2√2x को तोड़ देंगे हम लोग 3√2x और -√2x में, -6 इज इक्वल टू 0। नाउ शुरू के दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? x। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3√2। अब अगले दो टर्म्स में से भी ऐसा कुछ कॉमन निकालेंगे कि हमें यही मिले। ऐसे ही होता है ना हमेशा, ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम मिलते हैं। तो अब खुद सोचो, अगर मुझे सिर्फ x चाहिए तो मैं इस टर्म से क्या कॉमन निकालूं कि सिर्फ x बच जाए मेरे पास? -√2 कॉमन निकालेंगे। अगर तुमने सिर्फ x वाले टर्म को ही कर दिया ना तो अगला वाला अपने आप हो जाएगा। करके देख लो मल्टीप्लाई। -√2 इंटू एक्स क्या होना चाहिए? होना चाहिए -√2 इंटू 3√2 क्या होना चाहिए? -6 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। √2 इंटू √2 2 3 6 आ रहा है ना। ठीक है, तो सिर्फ x को देख लिया करो, सेकंड टर्म को भी देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 3√2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 3√2 जो है वो 0 है, या तो x माइनस √2 है वो 0 है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा x का? -3√2 और यहाँ से x का आंसर है √2।
दीज आर द 2 आंसर्स। ठीक है, ये सब आता है तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बन रही है ना रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लर तो नहीं दिख रहा? ठीक है, चलो बी पार्ट करते हैं हम लोग। बी पार्ट बताना है क्वेश्चन क्या है? √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने कंडीशन वगैरह चेक नहीं की क्योंकि सब कुछ न्यूमरेटर में था, और न्यूमरेटर में 0 आ सकता है ना? जब भी डिनोमिनेटर में होगा ना x, तब कंडीशन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है ना? तो यहाँ देखना भाई, a की वैल्यू बताएं √3, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 7√3। a और c का मल्टीप्लिकेशन मारो 21। ऐसे दो नंबर ढूंढ के निकालो जिनका एडिशन 10 हो, मल्टीप्लिकेशन 21 हो। आंसर दे दिया क्या? 7 and 3 बोथ विल बी पॉजिटिव। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा √3x² प्लस ये हो जाएगा 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है? ओनली x। अंदर क्या बच रहा है? √3x प्लस 7, है ना? अब अगले 2 में भी कुछ ऐसे ही कॉमन निकालना है कि √3x प्लस 7 बचे। √3 कॉमन निकालेंगे। 2 तरीके से चेक कर सकते हैं भाई। हमारे पास है 3x और मुझे चाहिए √3x, तो 3 में से क्या कॉमन निकालूं कि √3 बच जाए? √3 कॉमन निकाले, या सेकंड वाले टर्म से भी देख लिया करो। मेरे पास है 7√3 और मुझे चाहिए सर 7, क्या कॉमन निकलेगा? √3 निकल जाएगा ना। तो किसी एक को चेक कर लिया करो, अपने आप दूसरा हो जाता है। पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है? √3x प्लस 7, अंदर क्या बचेगा? x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा? -7/√3 और x -√3। यहाँ से मिल जाएगा -7/√3। रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा आई थिंक। -√3। दीज आर द 2 आंसर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था ना? लिख लो, शुरू हो जाओ। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं दैट जब भी क्वेश्चन में स्मॉल ABC आ जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले लेते थे हम लोग? कैपिटल वाला। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो बस मैंने जो कोएफिशिएंट्स हैं या फिर कांस्टेंट्स हैं उनको कैपिटल में लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट्स में स्मॉल a b अपने पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो अगर स्मॉल से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना? इसलिए कैपिटल के साथ लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार, खासकर वो जो स्टैंडर्ड में है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। बेसिक में तो नहीं पूछते वाले क्वेश्चन, लेकिन स्टैंडर्ड वाले पेपर में पूछ लेते हैं। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कैपिटल वाला। तो कैपिटल A की वैल्यू बताएं? 1 है ना? कैपिटल A जो है वो अपने पास क्या है? 1। कैपिटल B क्या है? -2a। एंड कैपिटल C कितना होगा? a² माइनस b²। ठीक है इतना। हम लोग क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए? a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? a² माइनस b² मिलेगा। और a² माइनस b² को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है इतना।
तो अब दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, दिमाग के बिल्कुल चक्र खोल दो और बताओ ऐसे दो नंबर्स, ऐसी दो वैल्यूज जिनका मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आए और जिनका एडिशन b के बराबर मतलब -2a के बराबर आए। सोचो ऐसे दो वैल्यूज जिनका मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो। a प्लस बी और a माइनस बी को ले लेते हैं। तो यहाँ तक तेरी बात सही है भाई, हम लोग मान लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग मानेंगे टू नंबर्स जो होंगे आर a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है। अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होंगे, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन यही मिलेगा। लेकिन ये जब ऐड हो जाएंगे तो चेक करो b और माइनस बी हो जाएगा कैंसल्ड आउट, a और a ऐड हो गए क्या मिलेगा, लेकिन हमें एडिशन क्या चाहिए। अब क्या करें, तो हम लोग दोनों नंबर्स को नेगेटिव ले लेते हैं। अरे भाई दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हो गए तो अभी भी मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यही मिलेगा। लेकिन अब ब्रैकेट ओपन करके ऐड करके देखो, चलो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस ए माइनस बी प्लस बी प्लस बी गॉट कैंसल्ड आउट, क्या बचेगा माइनस ए और माइनस ए का एडिशन क्या हो जाएगा, हो गया काम। ठीक है, तो बस कर देते हैं हम यही काम। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax को कैसे लिखना है, माइनस 2ax को इन दोनों के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, अरे सिर्फ x आ रहा है ना, अंदर क्या बचेगा x माइनस a प्लस बी। नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले कि वापस से हमें x माइनस a प्लस बी ही मिले। देखो x अकेला चाहिए, वन कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो यहाँ पे x के साथ जो भी है वो सब कुछ बाहर ले लो ना, माइनस ऑफ a माइनस बी बाहर ले लो। अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे वापस से मिल जाएगा, चेक करना, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये जब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो यही मिलेगा। देखो पॉजिटिव के साथ हो गया काम। पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है x माइनस a माइनस बी। तो या तो पहला ब्रैकेट पहला फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर जो है वो 0 होगा। अगर पहला फैक्टर 0 है तो x की वैल्यू क्या है a प्लस बी, अरे अपॉन में क्यों लिख रहा है भाई, सिर्फ a प्लस बी, ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी a माइनस बी, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग को इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट करें, ये वाला ये कॉमन कैसे लिया, देख फर्स्ट टू टर्म्स में हमेशा से कॉमन ले लिया कर, नेक्स्ट टू टर्म्स ज़्यादा इजी होते हैं कॉमन लेना। कैसे, तुझे ये पता है कि यही ब्रैकेट तुझे वापस से मिलने वाला है, ये हर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन में होता है। तुझे मतलब x अकेला चाहिए ना, x अकेला चाहिए, तो अगले जो दो टर्म्स हैं मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से क्या ऐसा कॉमन ले लेगा कि तुझे x अकेला मिल जाए। तो x का जो भी कोएफिशिएंट है वो पूरा का पूरा बाहर ले लेगा ना तू, तभी तो x अकेला मिलेगा। तो x का कोएफिशिएंट ये है पूरा का पूरा नेगेटिव के साथ, तो मैंने वही के वही बाहर ले लिया पूरा। ठीक है, तो इससे देख के हम लोग पहचान पाते हैं। और 4 पार्ट्स हैं, करते हैं, चारों नहीं करवाऊंगा, कोई 3 करवाऊंगा। सेकंड पार्ट करते हैं, चलो। व्हाट इज द सेकंड पार्ट, बोलना जरा। एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, है ना। कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल A 1, कैपिटल B माइनस 4a, कैपिटल C 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। हम लोग क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलेगा, और 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं कुछ ऐसा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
भाई 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर ऐसा होना चाहिए तो इसको फिर से एक्सपेंड कर सकते हो विद द आइडेंटिटी। हाँ, तो ये जो AC का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, ठीक है। अब वापस से वही काम, ऐसे दो नंबर्स या ऐसी दो वैल्यूज निकाल के दिखाओ जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आए और एडिशन -4a आए। तो हम लोग वही लेंगे टू नंबर्स, ये दो नंबर्स ले लेंगे। पहले ये दो नंबर्स लेके देख लिया करो, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा, लेकिन जब ऐड करेंगे तो प्लस बी और माइनस बी हो जाएगा कैंसल्ड आउट, लेकिन 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा 4a, लेकिन हमें क्या चाहिए -4a। तो क्या करें हम लोग, दोनों नंबर्स को नेगेटिव कर देते हैं जैसा फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव हो गए तो एडिशन में क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो दो नंबर मिल गए हमें, अब एक्सपैंड करते हैं। चलो एक्सपैंड करते हैं भाई, कहाँ गया, ये रहा एक्स स्क्वायर। नाउ -4ax को किस तरीके से तोड़ना है, इन दोनों के तरीके से। तो क्या हो जाएगा -2a प्लस बी इंटू एक्स -2a माइनस बी इंटू एक्स, फिर प्लस का साइन है, और इसको कैसे तोड़ा हमने 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। तोड़ सकते हैं ना इसको ऐसे सी को। तो चलो भाई कॉमन निकालना है, ध्यान से निकालना कॉमन। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2a प्लस बी बचेगा। अब अगले दो टर्म्स में से भी हमें ऐसा कुछ कॉमन निकालना है कि यही बचे x माइनस 2a प्लस बी कॉमन बचे। तो फिर से वही कहानी कि भाई x अकेला होना चाहिए, तो 2a माइनस बी कॉमन निकलेगा किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अपने आप ये हो जाएगा सही, ठीक है। कोई एक टर्म भी देख लेते हैं। तो अब पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, x माइनस 2a प्लस बी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है x माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो या तो पहला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, या फिर जो दूसरा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट इज यहां से x का आंसर क्या आ रहा है 2a प्लस बी, और यहां से x का आंसर क्या आ रहा है 2a माइनस बी, फाइनल आंसर, ठीक है। इसको हटाओ, रो दिए ये भाई साहब। हाँ, अब थर्ड करें कि फोर्थ करें, बताओ। फोर्थ करें, लो फोर्थ करते हैं। चलो फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर दिस quadratic equation with the standard form. What you will get, that capital A will be 4, capital B will be minus 4a square, and capital C will be a to the power 4 minus b to the power 4, ठीक है। जब a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है 4a to the power 4 minus 4b to the power 4, ठीक है। अब इसको हम लोग और फैक्टराइज करें अगर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और फिर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ये मिले और एडिशन क्या मिले -4a स्क्वायर मिले। वो दो नंबर्स क्या होंगे, फिर से ऐसे ही होगा। तो हम लोग बोलेंगे द टू नंबर्स आर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और दूसरा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, लेकिन बोथ विल बी नेगेटिव, क्योंकि भाई 4a स्क्वायर नेगेटिव मिलना चाहिए, है ना, बिल्कुल वैसी तरीके से। तो चलो हो गया स्प्लिट। अगर स्प्लिट हो गया तो करते हैं एक्सपैंड। चलो ये रहा 4x स्क्वायर। नाउ दिस टर्म कैन बी स्प्लिट इनटू दीज टू, तो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर टाइम्स x माइनस 2a स्क्वायर
माइनस 2b² टाइम्स x अगेन, और फिर लास्ट में क्या है, अच्छा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को फैक्टराइज करके लिख सकते हो, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² लिख सकते हैं कि नहीं? ये जो है ना लास्ट वाला टर्म, इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि कॉमन निकालना इजी हो जाए अपने लिए। ठीक है, नाउ निकालो कॉमन, फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 2x, अब यहाँ से हमने x बाहर निकाल दिया और 2 भी बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच रहा है? a² प्लस b², ब्रैकेट लगाया ना। अब अगले दो टर्म्स में से भी ऐसा कुछ कॉमन निकलेगा कि यही अंदर बचने वाला है, दैट इज 2x माइनस a² प्लस b²। सोच के बोलियो, इस टर्म्स में से हमें सिर्फ 2x बचाना है, क्या कॉमन निकाल दें? a² माइनस b² कॉमन निकाल दें, किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ, ताकि हमें सिर्फ 2x मिल जाए। अपने आप ये सेटिस्फाई हो जाएगा, अगला वाला करके देख लो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस a² प्लस b² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो पहला फैक्टर 0 हो जाएगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो अगर पहला फैक्टर 0 है तो बताओ x की क्या वैल्यू है? पहले ये नेगेटिव टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b², और जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से आंसर बताओ, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो हो जाएगा a² माइनस b², और 2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। इजी है ना, ज़्यादा टफ तो नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करें, कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। अब कौन सा करें हम लोग? सिक्स्थ क्वेश्चन जो है उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ज़्यादा हम लोग को सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना? अरे क्योंकि मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट है भाई, ऑलरेडी स्प्लिट है पहले से, तो कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। वो प्लस लगा लेना बीच में क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है, अच्छा सारे क्वेश्चन को हम लोग को फैक्टराइजेशन से ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है x², बीच में प्लस है, फिर है a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हाँ बस कॉमन निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगना है। जो चीज़ कॉमन निकल जाती है वो एक्चुअल में क्या हो जाती है? जो भी चीज़ हम लोग कॉमन निकाल देते हैं वो एक्चुअल में क्या हो जाता है उस टर्म से? जैसे कि एक एग्जांपल दूं, बस ये ध्यान रखना, जैसे कि मान लो 2x प्लस 6 लिखा हुआ है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो भी चीज़ एक्चुअल में कॉमन आ जाता है ना, वो उस टर्म से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। देखो ना भाई, हमने 2x में से 2 कॉमन निकाला, तो 2x में 2 डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। हमने 6 में से 2 कॉमन निकाला, तो एक्चुअल में 6 में क्या डिवाइड हो गया? 2 डिवाइड हो गया, तो अंदर क्या बच गया? 3 बच गया। तो जो चीज़ कॉमन निकल जाती है वो एक्चुअल में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। वो टर्म क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इतना ध्यान रखोगे तो इक्वेशन ईजी है। अब तो चलो करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं हमें मेहनत नहीं करनी क्योंकि मिडिल टर्म ऑलरेडी जो है वो स्प्लिट है, बस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जो मिडिल टर्म है वो 2 पार्ट्स में ऑलरेडी क्या है? स्प्लिट है, बस हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x, अंदर क्या बचेगा? x प्लस a अपॉन a प्लस बी। अब अगले 2 टर्म्स में से भी हम लोग ऐसे ही कुछ कॉमन निकालेंगे कि x प्लस a अपॉन a प्लस बी बच जाए, है ना? तो क्या निकलेगा कॉमन? सोच के बोलियो। x अकेला चाहिए, x का जो भी कोएफिशिएंट है पूरा का पूरा बाहर आएगा, मतलब a प्लस बी अपॉन a बाहर आएगा। मैंने क्या बोला? जो भी चीज़ कॉमन निकलती है वो चीज़ अंदर डिवाइड हो जाती है। हमने x में से क्या कॉमन निकाला? a प्लस बी अपॉन a कॉमन निकाला, तो 1 में से भी क्या कॉमन निकलेगा? a प्लस बी अपॉन a कॉमन निकलेगा, लेकिन वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वो अगर डिवाइड हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये पलट के अंदर आ जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करके देख लो, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं?
ठीक है। तो जो चीज़ एक्चुअल में बाहर आती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो रेसिप्रोकल कर दो उसको सिर्फ, ठीक है। तो हो गया काम। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर को 0 से इक्वेट करवा दो या फिर दूसरे फैक्टर को 0 से इक्वेट करवा दो। यहाँ से बताना x का आंसर क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा उधर आएगा तो नेगेटिव माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ये पहला आंसर। या फिर ये उधर चले जाएगा तो नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए, फाइनल आंसर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। कौन सा, सेकंड? नहीं सेकंड ज़्यादा टफ है भाई। सी से, सी तो डायरेक्टली स्प्लिट है ना, सेकंड में स्प्लिट है क्या, चेक करो। सेकंड मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं है, एक ही मिडिल टर्म है। एक्स का एक ही टर्म है ना, दो टर्म्स तो नहीं है, एक ही है। तो सेकंड ज़्यादा अपने को, वैसे तो वो फिफ्थ क्वेश्चन जैसे ही है लेकिन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, 1, कैपिटल बी, अरे 1 ना, एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना बी, और कैपिटल सी माइनस ऑफ ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, ठीक है। नाउ ए और सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा और ए प्लस 2। ऐसे दो नंबर्स, ऐसी दो वैल्यूज चाहिए हमें जिनका मल्टीप्लिकेशन ये मिले, दैट इज माइनस ऑफ ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, और एडिशन क्या मिले, 1 मिले। तो ये दो नंबर्स को लिख के देखते हैं, इन्हीं से कारस्तानी करेंगे हम लोग, है ना। क्या है दो नंबर्स, इन्हीं दोनों को लिखते हैं, ए प्लस 1 को लिखते हैं और ए प्लस 2 को लिखते हैं, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये दोनों नंबर होंगे, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव लिखे अभी मैंने, और ये दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो कोई एक नेगेटिव हो कोई एक पॉजिटिव करना पड़ेगा। ए प्लस 1 को अपन नेगेटिव करके देखते हैं। चलो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ही चाहिए ना अपने को। अब ब्रैकेट्स ओपन करके ऐड करके देखो, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 1 ए प्लस 2, तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल आउट हो रहा है, बच रहा अपने पास माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 प्लस 2 क्या होता है, प्लस 1 होता है, प्लस 1 ही तो चाहिए अपने को। अगर ये नेगेटिव कर दे तो क्या हो जाता, माइनस 1 मिल जाता है एडिशन, माइनस 1 नहीं चाहिए ना एडिशन, क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए। तो ये दोनों नंबर बिल्कुल सही लिखे हैं। बात कर देते हैं, शुरू करते हैं भाई। हाँ, तो जो अपने पास इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। इस एक्स को किस तरीके से लिखना है, इन दोनों के तरीके से। तो माइनस ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, x माइनस ए प्लस 1। ये कन्फर्म है कि सेकंड ब्रैकेट जो बनेगा वो भी यही बनेगा। तो क्या कॉमन निकालें, ए प्लस 2 कॉमन निकालें, पॉजिटिव ए प्लस 2 ना, ठीक है, अपने आप आ जाएगा आंसर। तो पूरे में से कॉमन आ रहा है x माइनस ए प्लस 1, और फिर अंदर क्या बच रहा है, x प्लस ए प्लस 2। तो दो आंसर बता दो x के आंसर्स। ये जब 0 से इक्वेट होगा तो x का आंसर क्या मिलेगा, a प्लस 1, और ये वाला जब 0 से इक्वेट होगा तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ a प्लस 2, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि माइनस दोनों टर्म्स होंगे ना, दोनों वैल्यूज़। नेक्स्ट सी पार्ट खुद से कर लेना, ऑलरेडी स्प्लिट है, देखो बस कॉमन निकालना है तुम्हें, ऑलरेडी स्प्लिट है, ठीक है। सेवेंथ करें फिर, सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 गलत है क्या, एक मिनट भाई, नहीं सही है, सही है, सही है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा बस। पहले 7 तो करें हम लोग।
अच्छा इस क्वेश्चन में बताओ मुझे x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई, क्योंकि अगर 0 हो गया तो पहला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और एक और वैल्यू जो है वो x की नहीं हो सकती, माइनस ए प्लस बी। देखो ना, अगर x माइनस ऑफ ए प्लस बी हो गया तो माइनस ऑफ ए प्लस बी और प्लस ऑफ ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर इन दोनों में से कोई आंसर मिला हमें तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर की शीट में, लॉन्ग आंसर टाइप में चौथा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर शीट देखो और लॉन्ग आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 यही सेम क्वेश्चन है, मतलब ये आ चुका है 4 मार्क्स में। लॉन्ग आंसर मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है। उसी लॉन्ग आंसर में 23rd क्वेश्चन भी देखो, लॉन्ग आंसर टाइप में सेम है, बस थोड़ी बहुत वैल्यू 2 मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 2 बार आ चुके हैं और एक बार नहीं आते क्वेश्चन, 3-3 4-4 बार आते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, जो 4th और 23rd बोला मैंने, कि वेरिएबल को एक साइड ले आओ, बस अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, ये हो जाएगा 1/a + b + x, और ये जो 1/x है अगर लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या हो जाएगा? -1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b। अब क्या करें? एलसीएम लेते हैं। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आएगा? a + b + x इंटू x। और जब भी एलसीएम के लिए हम लोग दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर्स क्या हो जाते हैं? क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये x जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और ये a + b + x -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -a + b + x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? ए बी, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? a + b या b + a, है ना। नाउ ब्रैकेट्स ओपन कर दो ऊपर के, x - a - b - x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो, ax + bx + x² इज इक्वल टू a + b अपॉन ab। कुछ कैंसिल आउट हुआ न्यूमरेटर में? x से x गया, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ? माइनस, क्या बच रहा है? माइनस ऑफ a + b अपॉन ax + bx + x² इज इक्वल टू, हाँ ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि x का टर्म के देखो क्या मिडिल टर्म होता है ना, उसको स्प्लिट करना होता है, तो मैं स्प्लिटेड फॉर्म में ही तो लिख रहा हूँ बस। ठीक है, स्प्लिट करना ही होता है ना वैसे भी। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? अरे न्यूमरेटर में हाँ a + b हो रहा है, कैंसल्ड आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो a b है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? माइनस साइन से, -ab, और ये पूरा का पूरा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ax + bx + x²। सब कुछ राइट हैंड साइड पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा x² + ax + bx, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? +ab इज इक्वल टू 0। तो देखो हो गया ना। पहला टर्म क्या होना चाहिए? x² का। सेकेंड टर्म x का होना चाहिए, जिसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, ऑलरेडी स्प्लिट फॉर्म में है। और थर्ड टर्म क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बस शुरू के 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? अगले 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? x + a। फिर से पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? x + a। अंदर क्या बचेगा? दैट इज x के 2 आंसर्स क्या हैं? -a और या फिर -b। दीज आर द 2 आंसर्स। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी सही है, 9th क्वेश्चन भी सही है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये लिख लो अभी। सर जो बाहर लिखा -a + b, वो RHS में आके पॉजिटिव बन जाएगा, कैसे करने के? एलसीएम ले लेके करेंगे, मैं बता दूंगा ग्रुप पे, है ना। क्या बोल रहा है यार अंश? -a + b कैंसिल कैसे हो गया ऊपर? ये -a + b नहीं हुआ, सिर्फ a + b कैंसिल आउट हुआ है। माइनस साइन तो एज इट इज है ना, देख, तभी तो ये a भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर -a भी मिला। ठीक है, इसलिए तो हमने कॉमन निकाला था ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, सिमिलर टर्म बन जाए। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कल भी हो सकती है।